सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आई, जहां राजौरी में रहस्यमय बीमारी की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। रहस्यमय बीमारी से अब तक कुल 15 लोगों की मौत की खबर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से यह खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक रहस्यमय बीमारी के कारण बताया जा रहा है कि 15 लोगों की अब तक जान चली गई है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। हालांकि ये रहस्यमय बीमारी क्या है, इसके लिए सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, आखिर किन कारणों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, किस प्रकार की बीमारी है, या फिर कोई पुराना, जैसे हम पहले के समय में ये देखा जाता था कि प्लेग जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती थी, या फिर हमने कोविड के दौरान भी देखा कि कैसे वायरस के प्रकोप ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। नए नए प्रकार के इन दिनों वायरस भी हम उनके नाम भी सुन रहे हैं, चाहे चाइना में जिस तरीके का भी फ्लू को लेकर की बीमारी फैली थी। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में आखिर ऐसी क्या ये रहस्यमय बीमारी है जिस कारण लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और लोगों की जानें तक जा रही हैं। तो अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो रहस्यमय बीमारी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए एसआईटी टीम का गठन भी कर दिया गया है। फिलहाल अभी कई ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में बताए जा रहे हैं कि इससे पीड़ित है, अस्पतालों में उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस बीच 15 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें कि कुछ बच्चे भी शामिल हैं, उनकी जान चली गई इस बीमारी से। फिलहाल एक एक करके जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह इन दिनों जिस तरह की हालात बने हुए हैं, सर्दी के कारण भी कई लोग पहले से ही बीमार पड़ रहे हैं, और साथ ही इस बीच आप ये भी देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दे दी है जो कि लोगों की जिंदगी तक छीन रहा है। तो अब देखिए आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बता देते हैं। बताइए जा रहा है कि एक गांव में रहस्यमय बीमारी से हो रही मौतें, यानी कि अब तक कुल 15 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो धीरे धीरे इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और इस बीमारी के चपेट में आने के बाद से अब मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीमारी से मरने वालों की संख्या में 15 कुल लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 11 बच्चे ही हैं। मौत से पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। इलाज के लिए डॉक्टर भी इकट्ठा कर रहे हैं सैंपल, और बीमारी से 2 परिवारों के 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। फाउल प्ले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बधाल गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक अजीब प्रकार की रहस्यमय बीमारी फैल चुकी है जो कि लोगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है। हालांकि पता लगाने की कोशिश डॉक्टर्स की ओर से भी की जा रही है कि आखिर किस प्रकार की बीमारी है जो कि लोगों की जान तक ले रही है, जिसमें 15 में से आप ये समझिए कि महज 11 तो सिर्फ बच्चे हैं। राजौरी के बडाल गांव में संदिग्ध मौतों का रहस्य अभी भी बरकरार है। 40 दिन में 11 बच्चों समेत 13 की मौत हो चुकी है। तो बिल्कुल देखिए, राजौरी जिले के बुडाल गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौतों का रहस्य जिस तरह देखने को मिल रहा है। 40 दिन का समय बीत चुका है, और इस बीच बताया जा रहा है एक ही परिवार के से 3 परिवार के 11 बच्चों समेत 13 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सभी को बुखार, उल्टी, चक्कर आना, गला खराब होना और दूसरी चिकित्सा समस्याएं इस दौरान देखने को मिली। इनमें कई मृतक ऐसे भी थे जो पहले से बीमार थे, और बीमार होने पर पहले कुछ दिन बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन बाद में अचानक से ही उनकी मौत हो गई। CMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जो जम्मू की है, वहाँ से करवाए। वो ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए, और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है, और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
दीपांकर, आपसे सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं और रहस्यमय बीमारी से कहा जा रहा है, लेकिन जांच में रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाती है, तो क्या ये वाकई कोई वायरस है या नहीं? देखिए, मुझे आपको 2 मिनट का समय देना होगा। ये पूरा मामला हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। एक स्पेसिफिक गांव है बडाल, जो राजौरी का दूर दराज का इलाका है। वहां पर 7 दिसंबर को एक ही परिवार के 5 लोगों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है राजौरी में, और ये कहा जाता है कि फूड पॉइजनिंग का मामला है। तुरंत जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव होता है, गांव में सैंपलिंग की जाती है। इन द मीन टाइम 5 लोगों की डेथ हो जाती है। 12 दिसंबर को फिर उसी गांव के पास के एक परिवार के 5 लोग सीरियस हो जाते हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। उनकी भी थोड़ी 2-3 दिनों में डेथ हो जाती है। कुल मिला के जो डेथ की संख्या है वो 9 पहुंच जाती है। पुणे से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से तमाम जो एक्सपर्ट टीम वहां पहुंचती है। हेल्थ डिपार्टमेंट को लगता है कि ये एक हमारी यहाँ कोई बीमारी ना फैल जाए पूरे इलाके में। उससे लेकर जो है वो लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की पूरे गांव में सैंपलिंग की जाती है। और उसके बाद अभी 4 दिन पहले एक और वहां पर जो है उसके 6 लोग जो है वो एडमिट होते हैं। उनमें से एक मोहम्मद असलम के 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है और एक बुजुर्ग की भी हो चुकी है। यानी कि कुल मिला के अभी तक 15 की डेथ हुई है, जिसमें 12 छोटे छोटे बच्चे शामिल है। लेकिन ये सिर्फ 3 परिवार है। हैरानगी तब होती है जब सारे के सारे रिपोर्ट, जो 3000 से ज्यादा रिपोर्ट आती है, उनकी रिपोर्ट आई आज। ये बताया गया कि रिपोर्ट तो नेगेटिव है, इसमें तो कोई वैसी अगर कोई बीमारी होती तो वो पिछले 1 महीने में पूरे गांव में क्यों नहीं फैल गई। 3 ही परिवारों के ऊपर इसका हमला या अटैक क्यों हुआ। और दुखद बात ये है कि पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। एक मोहम्मद असलम की फैमिली है, 5 बच्चे मर चुके हैं, 6वां बच्चा आईसीयू में, डीएमसी में इस समय जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। लक्षण कैसे हैं इस रहस्यमय बीमारी के? देखिए, लक्षण जो है वो शुरू में फूड पॉइजनिंग को रिलेटेड बताए गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से दिमाग में सूजन हो गया, जिस तरह से शरीर तमाम चीजें हुई, चीज सामने आई कि आप ये मानिए कि भाई इसमें जो एक किस्म से हमारे न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स भी होने की बात कही गई। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर सकीना इफ्तियार का बयान हमने सुनाया, उन्होंने तो साफ ये कह दिया कि ये कोई बीमारी है ही नहीं। लेकिन दीपांकर, साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं और लोगों के वायरस को लेकर भी सैंपल्स इकट्ठा किए गए, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई, फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है, वायरस का मामला नहीं है, तो क्या वहां पर पानी की जांच हुई? क्या वहां मिट्टी की जांच हुई है? क्या अलग अलग सामानों की और अभी जांच की गई है? देखिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद खुद हेल्थ मिनिस्टर सामने आई। उन्होंने कहा हमने वहाँ पे पानी की जांच की, बाकी चीजों की जांच की, लेकिन ये बीमारी नहीं है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस जो है वो 7 लोगों 9 पुलिस कर्मियों की, जिसमें डीएसपी ऑपरेशन शामिल है, टीम बनाई जाती है। और ये भी इन्वेस्टिगेट अब किया जा रहा है कि क्या ये कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कि किसी की तरफ से कोई ऐसा शरारत तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है जो एक पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, देखना। इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। एसपी ऑपरेशंस राजौरी उसको लीड करेंगे, डीएसपी अधिकारी उसमें रहेंगे। हालांकि जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं वो भी रहेंगे, साथ ही साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी रहेंगे। लेकिन मामला तब गहरा जाता है जब खुद खुद हेल्थ मिनिस्टर सामने आती हैं और ये कहती हैं कि सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। और रिपोर्ट्स नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये बीमारी का मामला नहीं है, किसी महामारी का मामला नहीं है। लेकिन 12 बच्चों की डेथ हो गई, 15 लोग अभी तक जो है वो खत्म हो जाते हैं। परिवार के 3 परिवार खत्म हो गए। इसमें हैरानगी की बात यह है कि अगर कोई बीमारी होती तो निश्चित तौर पर बाकी लोगों में भी फैलती। ठीक है दीपांकर, यानी इसका इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि एक और तो हेल्थ मंत्री की तरफ से